जय हिंद। आज समझते हैं गाइडेंस प्रिंसिपल फॉर चूजिंग टारगेट मार्केट। ये क्या होता है, इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें पहला पॉइंट है गोल्स एंड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है। और एक गोल क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या है, प्रॉफिट कमाना। और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कब कमाएंगे, जब ज्यादा से ज्यादा हम अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे पाएंगे, हम उनको अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करा पाएंगे। और जब वो हमारे कंज्यूमर जब उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे और उस खरीदने के बाद ज्यादा से ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा, तब जाके ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। उसके बाद हर ऑर्गेनाइजेशन का एक इमेज होता है। और वो इमेज क्या होता है कि कस्टमर के सामने उसका जो इमेज है वो अच्छे से अच्छे बना रहे। जितने अच्छे कस्टमर के सामने उस ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बना रहेगा, उतने अच्छे से अच्छे क्या है, पब्लिक क्या है, पब्लिक जो कस्टमर है उनसे जुड़ी रहेगी। जब ज्यादा से ज्यादा जुड़ी रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा उनकी डिमांड होगी। जब ज्यादा से ज्यादा डिमांड होगी तो ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी और ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, सेल करेगी। तब जाके वो क्या करेगी, अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर पाएगी। सेकेंड पॉइंट है कंपनी रिसोर्सेज। कंपनी रिसोर्सेज मीन्स क्या है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होता है। तो कंपनी को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर जिस कंपनी के पास लिमिटेड रिसोर्स है, तो लिमिटेड रिसोर्स का ही यूज करके वो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को बनाए। और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को बनाने के बाद तब जाके मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करे और ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्राप्त करवाए, उस कंज्यूमर को। और जिस कंपनी में ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस है, उसका अच्छे से अच्छे यूटिलाइज करे उस रिसोर्स का। और अच्छे से अच्छे यूटिलाइज करने के बाद तब जाके जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के हिसाब से वो प्रोडक्ट को बनाए, उनकी नीड उसकी वांट के हिसाब से। तब जाके मार्केट में अपने प्रोडक्ट को उतारे, लॉन्च करे। तब जाके वो सक्सेसफुली रन कर पाएंगे और मार्केट में टिक पाएंगे। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट वेराइटी। प्रोडक्ट वेराइटी मीन्स क्या है कि जब देखिए, जब एक मार्केट में एक जब नया नया प्रोडक्ट आता है, तो जब नया नया प्रोडक्ट होता है तो वो क्या है कि वो तो ज्यादा से ज्यादा तो सेल होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जानते तो है नहीं। लेकिन मार्केट में क्या है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा वेराइटी है। तो ज्यादा जितने ज्यादा प्रोडक्ट की वेराइटी ज्यादा होगी, तो जो हमारा जो कंज्यूमर है वो क्या है, शिफ्ट शिफ्ट होने लगेगा। एक प्रोडक्ट से अगले प्रोडक्ट के ऊपर वो क्या वो क्या शिफ्ट करने लगेगा। एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को खरीदने लगेगा। तो इसलिए मार्केट में क्या है कि बहुत सारी प्रोडक्ट की वैरायटी है, बहुत सारी रेंज है। और उस वैरायटी की अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग रेंज है, अलग अलग साइज है। तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये ध्यान में रखते हुए हमको अपने प्रोडक्ट का अच्छे से अच्छे क्या करना पड़ेगा, उनकी क्वालिटी में सुधार करना पड़ेगा। और अच्छे से अच्छे उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी, लेबलिंग करनी पड़ेगी। तब जाके हम मार्केट में लॉन्च करेंगे। तब जाके हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा ज्यादा सेल हो पाएगा और उस मार्केट में हम टिक पाएंगे। उसके बाद है अगला पॉइंट है कंपटीटर स्ट्रेटजी। क्या है कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग हमको क्या करना पड़ता है, स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ता है मार्केटिंग को करने के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या है, कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे है, वो रहता है। और जो प्रोडक्ट है उस सेम क्वालिटी का, सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सेम प्राइस पे कोई अ, और अनदर मैन्युफैक्चरर क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए मार्केट में बहुत तगड़े लेवल पे क्या है कि कंपटीटर है। तो उसके लिए भी हमको स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है अलग अलग तरीके से। तब जाके हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तब जाके हम मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे।
तो ये सब सारी चीजें भी हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। उसके बाद है अगला पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी। कभी कभी क्या करती है गवर्नमेंट, जो सरकार बदलती है, तो सरकार बदलती है तो क्या करती है, जो प्रोडक्ट के ऊपर हाई हायर हायर लेवल पे टैक्स रख देती है, उस प्रोडक्ट का टैक्स बढ़ा देती है, या फिर उस प्रोडक्ट को क्लोज ही कर देती है। तो इस कारण भी क्या है कि इस कारण भी जो मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और मार्केट के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर भी क्या है कि दिक्कत उसके ऊपर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए जो बीच में क्या है मैगी आई थी, तो मैगी क्या बीच में क्या हो गई थी, मैगी बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, किसी ने कंप्लेन कर दिया था कि इसमें क्या है, इसमें पीबी ज्यादा है। पीबी उसको बोलते हैं जो कि उस प्रोडक्ट में जो शीशे है, शीशे की शीशा उसमें ज्यादा पाया जा रहा था। तो शीशा पाए जाने की वजह से जो कस्टमर उसको खा रहे थे उनके हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ रहा था। तो इस तरीके से जो मैन्युफैक्चरर ने उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया था, बनाया था, तो गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट को ही पूरी के पूरी तरीके से क्लोज कर दी, बंद कर दी। फिर वो तो उसका ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा लॉस हो गया। तो ये सब सारी चीजें भी हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कंपनी क्या करती है, जो समाज का रिसोर्सेस है उसका यूज करती है, उस रिसोर्स का यूज करने के बाद तब जाके वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाती है, और समाज को भी कुछ उस रिसोर्स का यूज करके ज्यादा से ज्यादा कुछ बेनिफिट दे पाती है। तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ होती है कि जो समाज का रिसोर्स यूज कर रही है उसके बदले भी जो समाज को कुछ लाभ पहुंचे। बहुत सारे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो क्या करते हैं, बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, या फ्री में कम पैसे में स्कूल खोल देते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी संस्था चलाते हैं, जैसे एनजीओ चलाते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, तरीके से वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, एक समाज को हेल्प करते हैं। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।